मेरी ब्लाउज 23 इंच की आती थी 23 इंच, बट अभी मैं टाइट कर रही हूँ ना तो ये 22 इंच आ रहा है। इसका मतलब मैं और पतली हो गई, 1 इंच मुझे टाइट करना पड़ेगा। हे एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। अभी तक हमने हमारी जितनी भी हमारी क्लासेस आ रही थी वो अभी आप सब बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि मैम आप अभी क्लास क्यों नहीं डाल रहे हो, क्लास क्यों नहीं डाल रहे हो। तो अभी से हमारी रेगुलर क्लास आएगी जिसमें मैं आपको ब्लाउज से लेके सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट खुद का अगर लेना रहेगा तो किस तरीके से ले सकती है, अगर हमें क्लाइंट का मेजरमेंट लेना रहेगा तो किस तरीके से ले सकती है, वो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाली हूँ। ऐसे तो हमने बहुत बार मेजरमेंट किस तरीके से लेना रहता है वो तो हमने सिखा दिया, बट फिर भी आप सबको ये प्रॉब्लम होती है कि मैम हमारी बैक साइड की लेंथ कम हो जाती है, हमें फुल शोल्डर का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है वो हमें नहीं समझ में आता है। सब लोगों को ये डाउट रहता है। तो आज की क्लास में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, तो ही आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो ब्लाउज की लेंथ का मेजरमेंट हम कहाँ से लेते हैं? तो ये बॉडी हमारी इस तरीके की बॉडी रहती है, तो ये हमारा शोल्डर रहता है, ये शोल्डर हो गया। तो जो भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर के सेंटर में, मतलब कि आपको यहाँ पे इंची टेप को रख देना है, यहाँ पे हम इंची टेप को रख देंगे, फिर इंची टेप यहाँ पे पकड़ के रखनी है। अब ये हमारा बस्ट का पार्ट है, तो बस्ट पार्ट हम इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे ऐसे। देखो, जो भी हमारा बस्ट पार्ट रहेगा वो अच्छे से इस तरीके से इंची टेप यहाँ पे जानी चाहिए। हैवी साइज रहेगा तो भी आपको इसी तरीके से लेना है। तो अगर हमें यहाँ पे ब्लाउज का ये रहेगा ना, ब्लाउज का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, तो आपको खास एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ब्लाउज 13 इंच से कम तो रखनी ही नहीं है। ओके, अगर आप मेरे जैसे जितनी हाइट रहेगी ना तो आपको ब्लाउज की लेंथ 14 इंच तो कंपलसरी रखना है, उससे कम नहीं। बट अगर आप लहंगे के साथ पहन रहे हो तो आपको लॉन्ग ब्लाउज चाहिए तो उससे आप लेंथ बढ़ा सकते हो। अगर आपको साड़ी के साथ वेयर करना रहेगा तो आप ब्लाउज शॉर्ट भी बना सकते हो, बट 13 इंच से तो कम रखनी ही नहीं है। कितनी भी छोटी हाथ साइज रहेगी तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको 13 इंच 13.5 इंच तो मिनिमम रखना ही है। मेरे हिसाब से तो 13 इंच भी कभी कभी छोटी लगती है, इसके लिए आप 13.5 इंच से ही स्टार्ट करोगे तो ही अच्छा रहेगा। और किड्स वेयर के लिए ये नहीं है, किड्स वेयर का फिर आप इसमें इन्वॉल्व मत करना। ओके, तो यहाँ से हम इंची टेप को अच्छे से रखेंगे इस तरीके से। अब मैं मेरी ब्लाउज की लेंथ रखती हूँ 14 इंच की, तो 14 इंच हमारी यहाँ पे आ रही है। 14 इंच की ब्लाउज की लेंथ हो गई। अब लेंथ का मेजरमेंट हमने इंची टेप को इस तरीके से स्ट्रेट रखा है, तो उसके साथ साथ हम और 2 मेजरमेंट ले लेंगे। कौन कौन सा? तो नेक का डीप। तो नेक डीप जब हम पैक नेक रहता है, एक तो हमारी पैक नेक की मेथड रहती है और एक हमारी डीप नेक की मेथड रहती है। तो पैक नेक मतलब कहाँ तक, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि यही पैक नेक है? तो हम आपको ये याद रखना है कि 5 इंच तक, तो 5 इंच तक जो ब्लाउज रहेगी ना वो हमारी पैक नेक, 5 इंच से ऊपर की जो ब्लाउज रहेगी ना वो हमारी पैक नेक की ब्लाउज रहेगी। 5 इंच से जो नीचे रहेगा वो हमारी डीप नेक में जाएगा, वो कितना भी नीचे हो सकता है। बट 5 इंच से ऊपर मतलब पैक नेक और 5 इंच से नीचे मतलब डीप नेक, ये हो गया। तो हमें जिसके जो भी पैटर्न के हिसाब से ब्लाउज बनानी रहेगी ना उसके हिसाब से आप डीप रख सकते हो। जैसे कि मुझे पूरा पैक चाहिए, जैसे कि 0 नेक चाहिए तो हम यहाँ पे 2 इंच का भी नेक रख सकते हो, 2.5 इंच का भी रख सकते हो। अगर हम डीप नेक चाहिए तो मैं 7 इंच तक भी रख सकती हूँ। तो जितना आपको चाहिए उतना आप रख सकते हो। अब हमारा थर्ड मेजरमेंट कौन सा रहेगा? तो शोल्डर टू एपेक्स। शोल्डर टू एपेक्स मतलब यहाँ पे हमने इंची टेप को यहीं पे रखा है और एपेक्स मतलब यहाँ पे। तो जो भी हमारा एपेक्स पॉइंट रहेगा तो एपेक्स पॉइंट हमारा आ रहा है 9.5 इंच, और 9.5 इंच रेगुलर साइज रहेगी। अगर हाइट मेरे से थोड़ी कम रहेगी तो आपको 9 इंच लेना है, बट 9 इंच से कम तो लेना ही नहीं है। 9 इंच से ही आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने इतनी सारी ब्लाउज स्टिच की है तो मुझे पता है कि 9 इंच से जब हम कम ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पफ ऊपर की साइड बन जाता है। इसके लिए आपको 9 इंच से कम तो रखना ही नहीं है। मिनिमम मेरी हाइट से लेके 9.5 इंच से ज़्यादा आप रख सकते हो। तो 9.5 इंच हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स। अब हम इसमें एक और मेजरमेंट भी ले लेंगे, जैसे कि शोल्डर टू लोअर चेस्ट। शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट हमें कब जरूरी होता है कि जब हमें बेल्ट वाली ब्लाउज पहननी रहती है तब।
जहाँ पे हमारा बस्ट का पार्ट खत्म होता है वहाँ पे ही हमारा प्रॉपर बेल्ट आए। इसके लिए हम शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना रहेगा ना वो भी हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो शोल्डर टू लोअर चेस्ट मेरा कितना आ रहा है 12 इंच का। तो 12 इंच पे हमारा बस्ट पार्ट खत्म होता है। तो अगर आपके पास शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट रहेगा ना तो आपको ब्लाउज बनाने में इजी रहेगा। इसके लिए आप ये मेजरमेंट भी नोट करके रख सकते हो। इतना हो गया स्ट्रेट इंची टेप रख के हमने कितने सारे मेजरमेंट एक साथ ले लिया ना, तो सेम इसी तरीके से आपको भी ले लेना है। ओके, अब हम वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ तक हमने ब्लाउज का लेंथ लिया था, तो यहीं से हम इंची टेप को रखेंगे। तो बैक साइड से देखो, बैक साइड से भी हम यहाँ पे ही रखेंगे परफेक्ट। देखो फ्रंट से ही ऐसे रहेगा। मेरी ब्लाउज 23 इंच की आती थी 23 इंच, बट अभी मैं टाइट कर रही हूँ ना तो ये 22 इंच आ रहा है। इसका मतलब मैं और पतली हो गई, 1 इंच मुझे टाइट करना पड़ेगा। 22 इंच मेरा आ रहा है देखो। तो इसीलिए नवरात्रि ब्लाउज बनाई थी ना, वो मुझे इतनी लूज हो रही थी क्योंकि मेरी वेस्ट अभी कम हो गई है। 22 इंच आ रहा है, बट मैं 23 इंच की बनाऊंगी क्योंकि मैं इतनी थोड़ी रहूंगी इसलिए। तो 22 इंच हो गया। अब हम बैक साइड का, यहाँ पे हमने ये ले लिया ना, तो यहाँ पे इंची टेप में ना ऐसे सेफ्टी पिन लगाई हुई है देखो, ऐसे इस तरीके से, ताकि मैं इसके अंदर डाल के इसको पकड़ सकूं। इस तरीके से पकड़ के रख देंगे। ये हो गया। अब हम बैक साइड से चेक करेंगे। तो अभी मेरे पास दूसरी मेजर टेप नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ तक, जहाँ तक आपको बैक साइड की लेंथ रेडी चाहिए ना, वहाँ तक आप इंची टेप को प्रॉपर सेट करके रख दो। फिर आपको क्या करना है, ये ध्यान से देखना, यहाँ से इंची टेप को रख देना है। अब यहाँ पे इंची टेप को रख के आपको ब्लाउज की लेंथ यहाँ तक पहनते हो तो यहाँ पे कितना इंच आ रहा है, और नीचे भी आप चेक कर सकते हो कि नीचे आपका कितना इंच आ रहा है। तो वो हो गई हमारी बैक साइड की लेंथ। क्योंकि बैक साइड की लेंथ और फ्रंट साइड की लेंथ दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट रहता है। बहुत ज्यादा मतलब कि 1.5 इंच, 2 इंच या फिर 1 इंच इतना। जैसे बस्ट पार्ट ज्यादा रहेगा ना उसका गैप ज्यादा आता है, और बस्ट पार्ट कम रहेगा उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं आता है। मेरा 12 इंच या 13 इंच के बीच में आ जाता है, वो परफेक्ट आ जाता है। तो ये हो गया। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज के बारे में बात कर रही हूँ, तो ब्लाउज में जो जरूरी मेजरमेंट है वही मैं आपको समझा रही हूँ। कुर्ती के हिसाब से क्या करना रहेगा वो हम कुर्ती जब करेंगे ना तब मैं आपको सिखाऊंगी, तो दोनों मिक्स मत करना। तो अभी हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट का मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, तो बैक साइड से देखो, यहाँ से हम इंची टेप को रख देंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अपर चेस्ट। अब देखो यहाँ पे मेरा कितना इंच आ रहा है, 30 इंच। तो अपर चेस्ट मेरी आ रही है 30 इंच की। अब हम वापस यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, 29 इंच। अब बैक से भी आप चेक कर सकते हो। बैक साइड से मैंने इंची टेप को ऐसा ही नहीं रखा कि इस तरीके से ऐसे कर दिया, कि यहाँ पे पूरा ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं। जहाँ पे हमारा बस्ट पार्ट राउंड है ना, वहां पे ही आपको रखना है। तो ये आ रहा है हमारा 29 इंच। अब अपर चेस्ट हमारी 30 इंच की आई और चेस्ट हमारी 29 इंच की आई। तो अब हम चेस्ट में कौन सा मेजरमेंट लिखेंगे, तो जो हमारी साइज बड़ी आई उसी को हम चेस्ट में लिखेंगे। वो कब करना है, जब आप ब्लाउज स्टिच करे होंगे तब। कुर्ती में ऐसा नहीं करना है। ये क्लियर हो गया। चेस्ट हो गई हमारी 30 इंच की, ये कंप्लीट हो गया। बैक साइड का नेक का डिप भी हमें जितना चाहिए उतना हम रख सकते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना देखेंगे। एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेना जरूरी है। एपेक्स टू एपेक्स, अब मेजरमेंट में अगर आप गड़बड़ करोगे तो पूरी ब्लाउज गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आप अच्छे से देखो, मैं सिखा रही हूँ। तो ओके, तो एपेक्स टू एपेक्स मतलब बस्ट का मिडिल पॉइंट। तो यहाँ पे 6 इंच हमारा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है, तो 6 इंच हो गया हमारा एपेक्स टू एपेक्स। अब हम मेन चीज सीखेंगे, क्या, फुल शोल्डर। फुल शोल्डर में आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि फुल शोल्डर का मेजरमेंट हम किस तरीके से ले सकते हैं। तो अभी देखो फुल शोल्डर का मेजरमेंट आपको कैसे लेना है, तो यहाँ से देखो, ये वाला हमारा हाथ का पार्ट रहता है ना, वो यहाँ से सीधा हम चेक करेंगे। ऐसे इस तरीके से आपको सीधा रख देना है। जैसे कि मैं इंची टेप रख रही हूँ, ऐसे सीधा रख दो। फिर यहाँ पे आप एक मार्क भी कर सकते हो या फिर कोई कुछ भी आप निशान लगा सकते हो। सेम आप इस साइड भी कर देना। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से आपको पूरा से स्ट्रेट रखना है। फिर आपको इंची टेप को पीछे की साइड रखना है, ऐसे
यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखो हमारा फुल शोल्डर कितना आ रहा है, 14 इंच का रहेगा हमारा फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर हो गया हमारा 14 इंच का। आपको यहाँ पे डाउन जा रहा है ना, वहां तक आपको नहीं लेना है। जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से आपको इसी तरीके से ऐसे फिंगर को रख के ऐसे चेक करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये पार्ट रहता है ना, वो हमारा फुल शोल्डर रहता है। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे हमारी एक बोन भी रहती है जो मेरी अच्छे से दिख रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये है ना, वहां से आपको ½ इंच जितना 0.75 इंच जितना बाहर रख सकते हो। तो वो हो गया आपका फुल शोल्डर। जो बोन आपको फील हो रही होगी ना, वहां से आप 0.75 इंच या ½ इंच जितना बाहर रख सकते हो। मेरे हिसाब से तो ½ इंच ही रखोगे ना तो भी चलेगा। हाँ, जो बोन आपको फील हो रही है ना, वहां से आप ½ इंच बाहर की साइड दोनों साइड पे रख के ऐसे मार्क कर दो, फिर आप फुल शोल्डर का मेजरमेंट ले लेना। ये हो गया। अब हम लेंगे रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर मतलब क्या, तो यहाँ पे मैंने जो टॉप पहना है वहां पे मुझे ये वाला देखो, ये पार्ट मुझे कितना मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे रेडी शोल्डर। रेडी शोल्डर का मेजरमेंट हमें क्यों लेना पड़ता है पता है, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट का ब्लाउज स्टिच करते हैं तो वो उनको कितना रेडी शोल्डर चाहिए, अगर हम पहले से उसको पूछ के नोट करके रख सकते तो वो ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो डीप नेक जब बनाते हैं तो हमारा शोल्डर गिर जाता है। तो जब हमें रेडी शोल्डर हमारे पास मेजरमेंट रहेगा कि मुझे इतना इंच का रेडी शोल्डर चाहिए, तो अगर आपके पास ये रेडी शोल्डर का मेजरमेंट रहेगा ना, तो आपको शोल्डर में से कितना इंच माइनस करना पड़ेगा वो आप अच्छे से समझ सकते हो। इसके लिए रेडी शोल्डर का मेजरमेंट बहुत जरूरी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें रेडी शोल्डर का मेजरमेंट कितना चाहिए वो हम कैसे पता कर सकते हैं। तो आप कोई भी ब्लाउज बनाते हो तो कोई भी इमेज देख के या किसी की पहनी हुई देख के बनाते हो ना, तो उसको उसमें देख के आपको पता चल जाता है कि ये वाली फोटो में इतना शोल्डर दिख रहा है तो मैं इतना ही रखूंगी तो मुझे वैसा लुक देगा। तो इस तरीके से आपको उसका मेजरमेंट डिसाइड करना है। तो जैसे कि मैं पैक नेक बनाऊंगी तो 3 इंच का रेडी शोल्डर रखती हूँ, और अगर मुझे डीप नेक बनाना है तो मैं 1 इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच जैसे मुझे पैटर्न चाहिए उसके हिसाब से मैं रख लेती हूँ। ओके, अब हमारा स्लीव्स का मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। आप सब बोर हो गए होंगे तो भी कोई नहीं, बट आपको क्लास अच्छे से देखनी है। अगर नहीं देखोगे, मेजरमेंट ही गलत लोगे तो फिर ब्लाउज ये सब कैसे स्टिच कर पाओगे। इसीलिए आपको मेजरमेंट अच्छे से देखना है। इसके लिए तो मैंने आपको इतनी बार समझाया, एक ही बार थोड़ी वीडियो आपके साथ शेयर की, इसीलिए आपको अच्छे से देखना है। ओके, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अब हमारा हाथ हम स्ट्रेट रखते हैं। स्ट्रेट रख के अगर हम इंची और मेजर टेप आपको यहाँ पे कहाँ पे रखनी है, तो जहाँ पे हमने फुल शोल्डर का मेजरमेंट मार्क किया रहता है ना, वहीं से आपको इंची टेप को परफेक्ट रखना है। यहाँ पे रखेंगे और फुल शोल्डर का फुल स्लीव्स की लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया ना ऐसे, तो 21 इंच आ रहे हैं फुल स्लीव, पर जैसे ही मैं हाथ को ऐसे फोल्ड करूंगी ना तो 21 इंच मेरा ऊपर चला जाएगा। इसीलिए आपको किसी और की हेल्प लेके, अभी तो मेरे को खुद को ही करना पड़ेगा, ऐसे खुद भी कर सकते हो। देखो इस तरीके से, तो देखो मेरी लेंथ कितनी बढ़ गई, 1.5 इंच जितनी बढ़ गई ना। तो इसी तरीके से जब आप ये एल्बो से नीचे की स्लीव्स बनाओगे तब आपको हाथ को इस तरीके से फोल्ड करके ही उसका मेजरमेंट लेना रहेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे मोहरी का मेजरमेंट कहाँ से लेना है, तो हाथ को इस तरीके से रखेंगे, फिर इसको हम पूरा राउंड कर देंगे। राउंड करेंगे तो ये हमारा कितना इंच आ रहा है, 7 इंच। तो ये हो गई हमारी मोहरी, स्लीव्स राउंड भी आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे हमने मेजरमेंट चेक किया ना, तो अगर आप यहाँ से नीचे का मेजरमेंट स्लीव्स बना रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ से ये एल्बो हमारी कितने इंच की आ रही है ना, वो हम चेक करेंगे। तो अभी हमारी एल्बो आ रही है 11 इंच की, और 11 इंच पे हमारा ये राउंड भी हाथ को फोल्ड करके लेना है, 9 इंच आ रहा है, देखो 9 इंच। तो ये मेजरमेंट भी जरूरी है। तो ये मैंने आपको ब्लाउज का बॉडी मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है खुद का, वो भी तो वो मैंने आपको सिखा दिया है। आई होप आप सब आज की क्लास में बोर नहीं हो कि अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जरूर बताना, और मैं जो आपको सिखाती हूँ वो समझ में आता है, कैसे मैं सिखाती हूँ वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में आपको अभी जो ट्रेंडिंग चल रही है वो
ब्लाउज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, तो वो क्लास की आप वेट करना। और जिसने अभी तक बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया वो भी कर दे, ताकि आपको सबसे पहले हमारी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके और आप भी घर बैठे बना सको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।